जी, जी, जी। राय जी जी, बजाकर करेंगे। जी, जी। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर का महिमा करें, प्रभु का भजन गाकर हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का महिमा करें। कितनी ना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। हाथों में थाम कर पुतल की नाई, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतल की नाई, रात दिन रक्षा किया। प्रभु रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। दिनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरे लिए स्तुति करूँगा। दिनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरे लिए स्तुति करूँगा। तेरे लिए स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। निर्बल जान कर त्याग नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। निर्बल जान कर त्याग नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। प्रभु दृढ़ किया अपने बल से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। पापों में मरा था, कुछ भी नया साथी बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी नया साथी बचा लिया अनुग्रह से। बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। हालेलुया, आमीन आमीन। सबको धमसी। जय मसीह आपको भी। पास्टर इंद्रासन राय जी, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ चलते हैं बनारस में
जहाँ से मदन कुमार जी तैयार हैं, वचनों को पढ़ेंगे। जी सर, जी सर। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए और आज का सुंदर दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नीति वचन अध्याय 19 पढ़ा जाना है, जिसमें 29 वचन है और भाइयों का टीम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले एक मैं हूँ, किशोर चंद्र गिरवार जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, राम इकबाल राव जी हैं, इंद्रासन राय जी हैं, जयवीर चौधरी जी हैं और अंत में संग्राम सिंह जी पढ़ेंगे। तो 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगा, 5 से लेकर 8 तक किशोर चंद्र गिरवार जी पढ़ेंगे, 9 से 12 तक विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे, राम इकबाल राव जी 13 से 16 तक पढ़ेंगे, इंद्रासन राय जी 17 से 20 तक पढ़ेंगे, जयवीर चौधरी जी 21 से 24 तक पढ़ेंगे और अंत में संग्राम सिंह जी 25 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। तो वचन को पढ़ने से पहले मैं परमेश्वर को एक छोटी सी प्रार्थना विनती के साथ प्रस्तुत करूंगा, भेंट करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के आपके समक्ष गिड़गिड़ाते हुए आज चले आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो रात्रि में आपने मीठी नींद दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। रात्रि से लेके अब तक आपने संभाल के रखा है प्रभु और आगे भी संभाल के रखेगा पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला, जगत से प्यार करने वाला, हम सब के पापों को मिटाने वाला परमेश्वर आप हैं। आप महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तू पवित्र है, सच्चा है, न्याय है। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमारे पापों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है पिता परमेश्वर। तू कितना महान है, जितना भी तारीफ करें, जितना भी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पवित्र आत्मा है, दया करने वाला, करुणा करने वाला पिता। धन्यवाद करते हैं जो आप के जैसा हमें पिता मिला। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी पापों को आपने दूर किया और अपना पुत्र बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आशीष हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी भाई बहनों के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु। जितने भी बीमार हैं प्रभु, सब आपके छूने से चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन बहनों की, जिन बेटियों की शादी है प्रभु, उनमें आप साथ रहिए, शरीक होइए और हर घटी कमी को आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए परमेश्वर का जीवित कलाम को हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और अपनी बारी का इंतजार करें। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है। जो टेढ़ी बातें बोलता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं।
और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोलता करता है वह न बचेगा। उधार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनाते हैं। जब निर्धन के सब भाई उसे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को परख रखता है उसका कल्याण होता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संतों को स्वागत करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जना के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर भी ओस से तुल्य होती है। आमीन। आप सभी की जय मसीह की। मूर्ख पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से और परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है और जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ें। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर जब जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधित है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सहमति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज की सुबह के समय प्रभु हम सबको जीवित कलाम को पढ़ने के लिए हम सबको मन को तैयारी किया है। आइए नीति वचन 19 का 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है।
मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। आमीन आमीन आमीन। मेरा बारी है। 25 में लिखा है, तिमीले उडाउनेलाई कोर्रा लगाउनु अनि निर्बुद्धि मानिसले बुद्धि सिक्नेछ। विवेकशील मानिसलाई हप्काउनु अनि त्यसले आफ्नो ज्ञान बढाउनेछ। आफ्ना बुवालाई लुट्ने र आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने छोराले शर्मा र बेइज्जत ल्याउँदछ। ए मेरो छोरा, आरती सुन, छोडिस् भने त ज्ञानका वचनहरूदेखि भाकिनेछस्। भ्रष्ट साक्षीले न्यायको खिल्ली उडाउँछ र दुष्टको मुखले खराबी स्वात्तै निलिहाल्छ। सजायहरू खिल्ली उडाउनेहरूकै लागि तयार पारिएका हुन्छन् र चुटाइ मूर्खहरूको पिठोको लागि हो। आमेन आमेन आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की सबको, सब भाइयों जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। और मूर्ख अपने पिता के विपत्ति के समान होते हैं। अपने पिता जो चाहता है वो नहीं करके विपत्ति के समान होते हैं। परमेश्वर हमारे पिता है, पिता का इच्छा है उनके राज्य आए, पिता का राज्य आए, सारे दुनिया में फैल जाए और हम बेटे परमेश्वर के संतान मूर्ख हो जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। परमेश्वर के इच्छा के जानते हुए मूर्ख वो है जो कुछ काम नहीं करते, प्रचार नहीं करते। हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। हमें मालूम है परमेश्वर के इच्छा क्या है। इच्छा के अनुसार परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम जरूर करेंगे हम, तभी उसकी इच्छा पूरा होगी। आइए अनिता कुमारी बेटी का